हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं विविध प्रश्नावली 9। अभी हमने सवाल नंबर 18 को लिखा हुआ है। अगर आपको भाई पिछले सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। भाई ध्यान दो, हमारे पास यहाँ दो द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी बराबर 0। और आपसे कह रहा है कि भाई इसके मूल जो हैं a और b हैं। फिर एक है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू बराबर 0। और इसके जो मूल हैं वो c और d हैं। उसके अलावा आपको एक बात और मालूम है कि जो AB और CD हैं ये GP में हैं। ये बात आपको और मालूम है। और भाई ये वाला हमें ना सिद्ध करके दिखाना है। तो इसके ये मूल है, इसके ये मूल है। तो भाई पहले तो हम मूलों वाले सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लगाएंगे कि मूलों का योगफल क्या होता है। माइनस बी अपॉन ए, माइनस करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ए का मान तो 1 है ना यहाँ पे, तो काम ही खत्म हो गया। ए प्लस बी का मान 3 आ गया और मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए हो जाएगा। तो ए तो है नहीं, सी का मान यहाँ पी है। क्लियर है? यहां पर ऐसे ही मूलों का योगफल 12 हो जाएगा और गुणनफल जो है वो क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये बातें भाई आपको यहां तक क्लियर हो गई। उसके अलावा अब आप लिखने वाले हो कि ए बी सी डी जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो भाई हम वही वाली चीज यूज करेंगे, ए कामा ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, इनके मान हम यूज करेंगे। ए का मान ए रखेंगे, बी का मान ए आर रखेंगे, सी का मान ए आर स्क्वायर रखेंगे और डी का मान ए आर क्यूब रखेंगे। सब कहीं रख लो भाई। पहले यहां रखो ए प्लस बी बराबर 3 में रखो। यहां हो जाएगा ए प्लस ए आर बराबर 3। ए कॉमन ले लो तो 1 प्लस आर बराबर 3। और भाई इसे आप समीकरण 1 डाल लो। यहां पर आ जाओ, देखो सी का मान है ए आर स्क्वायर और डी का मान है ए आर क्यूब बराबर है 12। कॉमन निकालो यहां पर, तो ए आर स्क्वायर कॉमन और बचेगा वही जो कि इधर बचा था। इसे आप समीकरण नंबर 2 डाल। समीकरण 1 और 2 को ना हमें आपस में भाग करना है। तो भाई यहां भाषा लिख देना कि समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर। तो पहले आप ये वाला लिखो। यहाँ हो जाएगा ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर और यहाँ है ए 1 प्लस आर बराबर हो जाएगा 12 और बटे 3। देखो ए कैंसिल, ये वाला कैंसिल, 3 चक्कू 12। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा आर स्क्वायर बराबर 4। तो आर का मान क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2 हो जाएगा आर का मान। आर का मान आपको पता चल गया है। ठीक है, अब हम मान निकालेंगे P और Q के मान निकालेंगे। यहाँ से बहुत ध्यान दीजिएगा, इतने में भाई निकालेंगे। P का मान क्या है? देखो P का मान है A इंटू बी, तो A इंटू ए आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर आर। ऐसे ही आप Q का मान निकाल लो। Q का मान क्या हो जाएगा? देखो C इंटू डी, तो C का मान है ए आर स्क्वायर और यहाँ है ए आर क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, आर की पावर हो जाएंगी 5। ये P और Q के मान आपको पता चल गए। अभी आपको ना इसमें मान रखने हैं, इस वाले में। तो यहाँ आप LHS नोट कर लो। क्या लिखा है? Q प्लस पी और Q माइनस पी। मान रख दो बस। देखो Q का मान क्या है? यहाँ है ए स्क्वायर आर की पावर 5, यहाँ है ए स्क्वायर आर, ऊपर प्लस है, नीचे सेम चीज लिखी हुई है। बस भाई जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे लिखी हुई है। पूरे में हम ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। तो भाई ए स्क्वायर आप कॉमन निकाल दो तो यहाँ बचेगा आर की पावर 5 प्लस आर। यहाँ आप ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो आर की पावर 5 और इस प्रकार से माइनस आर बच जाएगा। आर का मान आप +2 पहले ट्राई कर लो। देखो चाहे +2 लिखो चाहे -2 लिखो,
आंसर आपका आ ही जाएगा। r का मान 2 लेकर चलते हैं तो r की पावर 5, तो 2 की पावर 5 प्लस 2 और 2 की पावर 5 और माइनस 2। 2 की पावर 5 क्या होता है 32, तो 32 प्लस 2 और यहाँ 32 माइनस 2, यहाँ आ जाएगा 34 और बटे 30। 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 17 बटे 15। और भाई देख लो आर एच एस में आपको यही लाना था, जो कि भाई आ गया है। तो हमने क्या किया है, पहले मूलों वाले सूत्र यूज किए, योगफल और गुणनफल के, ठीक है। फिर हमने a का मान a रखा, b का मान ए आर रखा, c का मान ए आर स्क्वायर और d का मान रखा ए आर क्यूब। थोड़ा बहुत हल किया तो भाई उसके आधार पे हमें r का मान पता चल गया। p और q के मान निकाले, रखा सीधा LHS में, r का मान रखना पड़ा क्योंकि भाई a तो ऐसे ही कैंसिल हो गया और सीधा आपको RHS मिल गया। अब भाई देखिए प्रश्न नंबर 19 को, भाई किताब उठा लीजिए। कह रहा है कि हमारे पास ना कोई दो संख्याएं हैं a और b। आपके पास भाई दो संख्याएं हैं a और b, और कह रहा है कि उनके समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का जो अनुपात है वो m अनुपात n आपको दिया गया है। तो संख्याएं हैं a और b और उनके समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का जो अनुपात है वो क्या है m अनुपात n है। ठीक है, इतना आपसे कह रहा है और भाई आपको प्रूव करना है। अब क्या प्रूव करना है, अभी देखो हम ला ही देंगे सीधा। अब बताओ भाई अगर दो संख्याएं a और b हैं तो आपसे कहे कि इनका am निकालो समांतर माध्य, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा। आपसे कहे कि जीएम निकालो तो क्या होता है अंडर रूट ए बी, और भाई सामने क्या दिया हुआ है m अपॉन n। देखो यहाँ सरल करोगे तो ये चीज यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए बी बराबर m अपॉन n। अब यहाँ पर भाई एक जरूरी बात देख लो, यहाँ हम प्रयोग करने वाले हैं योगांतरानुपात का। कई बार भाई हम पहले भी प्रयोग कर चुके हैं। अगर कोई संख्याएं इस प्रकार से लिखी हुई हैं और आपको यहां पर लगाना है योगांतरा अनुपात, तो भाई सूत्र होता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इस प्रकार से आप योगांतरा अनुपात अप्लाई करते हो। ठीक है, यहां पर हम अप्लाई करने वाले हैं a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी, यहाँ m प्लस एन और यहाँ m माइनस एन हो जाएगा। ये दोनों ना होल स्क्वायर लिखे हुए हैं। अब भाई किस चीज के होल स्क्वायर हैं पहचानो आप। ये लिखा है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, नीचे वाला लिखा है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो हमने एक साथ दोनों पर होल स्क्वायर लगा दिया, अलग अलग लगाते तो उससे अच्छा हमने एक पर ही भाई लगा दिया इस प्रकार से। अभी क्या करोगे, अभी में क्या करेंगे यहाँ वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और यहाँ पर अंडर रूट लग जाएंगे अब m प्लस एन और यहाँ m माइनस एन। अब यहाँ पर हम दोबारा योगांतरा अनुपात अप्लाई करेंगे। यहाँ भाई लिख देना कि योगांतरा अनुपात लगाने पर यहाँ पर भी आप सेम चीज लिख दोगे। अब यहाँ जब हम युगांतरा अनुपात लगाएंगे तब देखो कैसा बनेगा, ये वाला पहले ऊपर जाके जुड़ेगा, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और नीचे वही चीज घट जाएगी तो चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे, संख्याएं तो हमारी वही रहेंगी। तो यहाँ हो जाएगा m प्लस एन प्लस अंडर रूट m माइनस एन, इसको अलग कर लो, और यहाँ पर m प्लस एन माइनस यहाँ m माइनस एन, इस प्रकार से हो जाएगा। देख लो कुछ ना कुछ कैंसिल भी होगा, ये और ये कैंसिल, बचेगा क्या 2 अंडर रूट ए अपॉन 2 अंडर रूट बी, सामने वाला आप ऐसे ही उतार लो,
तो m प्लस एन माइनस m माइनस एन, सॉरी यहाँ प्लस है, और यहाँ m प्लस एन माइनस m माइनस एन, दो और दो आपके कैंसिल हो जाए। यहाँ पर हमें ना वर्ग कर देना है, यहाँ पर हमने वर्गमूल लिया था, यहाँ पर हम वर्ग कर देंगे। जब वर्ग कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा a अपॉन बी, आपको भाई a अपॉन बी में ही प्रूव करना था। ये बन जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट होल स्क्वायर खोले दे रहे हैं, इसे आप a मानो, इसे मानो b, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो इनटू में आ जाएंगे इस प्रकार। नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ m प्लस n, यहाँ m माइनस n। देखो n n कैंसिल, n n कैंसिल हो जाएगा। a अपॉन बी बराबर ऊपर आ जाएगा 2m प्लस 2, इनको आप एक में लिख लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2m माइनस 2, सेम चीज नीचे भी लिखी हुई है, ठीक है। दो आप कॉमन लेकर हटा सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा a अपॉन बी बराबर m प्लस, यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ m माइनस, यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और भाई देख लो, आपको यही चीज प्रूव करनी थी। तो सवाल हमने कहाँ शुरू किया था, पहले am और gm का मान निकाला, यहाँ थोड़ा सा हल किया, फिर यहाँ हमने पहली बार योगांतरानुपात अप्लाई किया यहाँ पर, फिर ये दोनों होल स्क्वायर बन गए, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी के, तो उनको वैसे लिख दिया। यहाँ पर हमने वर्गमूल ले लिया दोनों पक्षों में, ये होल स्क्वायर गायब हो गया, यहाँ अंडर रूट लग गया। फिर हमने दोबारा से योगांतरानुपात ट्राई किया, तो इधर थोड़ा बहुत कैंसिल हो गया, उधर सवाल थोड़ा बड़ा हो गया था। फिर हमने दोबारा वर्ग किया, ठीक है, तो यहाँ अंडर रूट हट गया, और भाई उधर भी काफी सारे अंडर रूट हट गए। फिर थोड़ा सा हल किया, और भाई यही चीज आपको प्रूव करनी थी जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 19।